हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटेरिया चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वर्ष 2021-22 के महत्वपूर्ण सूचकांक पर आधारित प्रश्न। जानेंगे कि विश्व के जो महत्वपूर्ण सूचकांक है जो जारी किए जाते हैं उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। भारत में भी नीति आयोग एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा जारी सूचकांकों में विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है, और ये जो आने वाले जो एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वर्ष 2021-22 के महत्वपूर्ण सूचकांकों पर आधारित इस वीडियो का जो पीडीएफ है, जो आपको दोस्तों नीचे टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं। पहला कि इस सूचकांक में यूएसए को पहला स्थान प्राप्त हुआ और भारत को इस सूचकांक में 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया जिसमें यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर और भारत जो है वह 66वें नंबर पे था। दोनों ही कथन दोस्तों सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 42.8 स्कोर के साथ 195 देशों की सूची में 66वें नंबर पर है, और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए 75.9 अंकों के साथ जो है पहले स्थान पर थे। और इसके बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड जो है दूसरे और तीसरे क्रम पर है। तो आप याद रखेंगे, पहला नंबर जो है वह यूएसए का है और भारत का जो है वह 66वां नंबर है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में दोस्तों भारत को जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत जो है 40वें नंबर पर है, और इसे किसके द्वारा जारी किया गया है तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह जारी किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 है, और इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ और वहीं अमेरिका को जो है वह अमेरिका को भी 40वां स्थान प्राप्त हुआ। बात करें पिछले वर्ष की 2020 की, तो भारत पिछले वर्ष भी जो है वह 40वां स्थान पर था, और इस वर्ष भी भारत जो है 40वें स्थान पर ही है। यानी कि भारत के जो अंक है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपको याद करने में सहूलियत होगी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए पहले स्थान पर है और भारत को जो है वह 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखेंगे। यदि बात करें, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑप्शन में 53वां है, तो लोकतंत्र सूचकांक में जो है हाल ही में जारी किया गया है लोकतंत्र सूचकांक 2021, उसमें जो है नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जो है स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज किया गया 2020, जिसमें कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे स्थान पर जो है वह राजस्थान रहा। तो आप याद रखेंगे कि हाल ही में जो है अक्टूबर माह में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और विद्युत मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया। 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, और इसमें कर्नाटक को पहला स्थान और अधिकतम सुधार के लिए जो है राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो कर्नाटक पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। बात करें वर्तमान में विद्युत मंत्री कौन है, तो वर्तमान में विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम जो है राजकुमार सिंह है। तो श्री राजकुमार सिंह वर्तमान में भारत के विद्युत मंत्री हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, यदि हिंदी में पूछा जाए इंडिया नवाचार सूचकांक 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे जो है वह महाराष्ट्र रहा। वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है राजीव कुमार। नीति आयोग की स्थापना एक थिंक टैंक के रूप में की गई थी 2015 में, आप इसे याद रखेंगे। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के ने जो जनवरी 2021 में इंडिया इनोवेशन 2.0 जारी किया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में कर्नाटक को पहला स्थान, महाराष्ट्र को दूसरा, वहीं तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यदि बात करें उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की, तो उसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर दिल्ली की, तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको तीन बातें याद रखनी है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। दूसरा,
जो है इसमें बड़े राज्यों में कौन पहले स्थान पर था, तो आपको याद रखना है कर्नाटक। किन शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए दिल्ली। यदि उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य भी यदि बाई चांस पूछ दिया जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पर जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है और भारत को इस सूची में जो है 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों उपयुक्त सभी जो है सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में जो है यूनिसेफ ने जो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से ग्लोबल चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया। इसके तहत दुनिया भर के बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हुए उसका आकलन किया गया। इसमें 4 दक्षिण जो एशियाई देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसके संबंध में कहा गया है कि 1 बिलियन से अधिक जो बच्चे हैं वो जलवायु परिवर्तन से यहाँ पे जोखिम बड़े यहाँ पे हैं, इन 4 देशों में हैं। भारत को यदि सूची में बात करें तो 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य था और सबसे सुरक्षित जो देश है वह आइसलैंड था। आइसलैंड की राजधानी दोस्तों आप याद रखेंगे रिकजैविक है, जो कि आइसलैंड की राजधानी है। भारत को इस सूची में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है और चिल्ड्रन से संबंधित या जो इंडेक्स जारी किया गया या यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। तो आप याद रखेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हिंदी में कभी पूछ दे वैश्विक भूखमरी सूचकांक, उसमें भारत को दोस्तों 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखेंगे। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछली वर्ष भारत की जो रैंकिंग थी वह 94 थी और भारत के अंकों में गिरावट आई है और भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने इस इंडेक्स का विरोध किया है क्योंकि जो आंकड़े दर्शाते हैं वैसा भारत में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वे वेलिथुंगपुर हिल्फ द्वारा जो है जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर है। 2020 में जो है भारत 94वां था। यह दर्शाता है कि भारत में भूखमरी और बढ़ी है। सर्वाधिक भूखमरी वाले देशों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य तथा दक्षिण एशियाई देशों में शामिल कुल 18 देश प्रथम स्थान पर है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान पर कितने देश हैं, तो 18 देश हैं और सर्वाधिक भूखमरी वाला देश जो है वह मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहले स्थान पर आइसलैंड है। तो पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत को इसमें 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 163 देशों में 135वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है और इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है, तो अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश कौन है, तो आइसलैंड। और भारत को कितना रैंक मिला है 163 में से, तो 135वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है। यदि भारत बात करें खुशहाली सूचकांक की, तो खुशहाली सूचकांक में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है और 112 किड्स राइट इंडेक्स में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करेंगे सतत विकास रिपोर्ट 2021 की, तो उसमें भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अन्य रैंक भी आप याद रखेंगे। खुशहाली सूचकांक में जो है भारत 139वें स्थान पर है, किड्स राइट इंडेक्स में 112वें स्थान पर, और बात करें सतत विकास रिपोर्ट में 2021 में तो भारत 120वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय कॉमनवेल्थ जो सेक्रेटेरिएट के द्वारा यह जारी किया गया है। तो 122वां उसमें भारत का स्थान है। जान लेते हैं लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में युवा विकास के मामले में भारत 181 देशों में 122वें स्थान पर है। इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है और सतत विकास युवा विकास के मामलों में यदि सुधार की बात करें तो भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। तो सुधार करने में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है और ऐसे भारत का जो रैंक है वह 181 देशों में 122वां है।
यदि बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां है। बात करें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो भारत का स्थान उसमें 142वां है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 121वां है। तो हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है। और ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का स्थान 140वां है। और ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 122वां है। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया, जिसमें केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। केरल 75 अंक हासिल किए, वहीं 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में बिहार और झारखंड, असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, किसने सतत विकास के लिए अग्रणी कदम उठाए हैं, उस आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर केरला है, दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हिमाचल और तमिलनाडु है। यह आप याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया 2021, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो यह सूचकांक है जो प्रतिवर्ष 3 मई को जारी किया जाता है, क्योंकि विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। इसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इसमें नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हो सके तो आपसे पूछ देगा कि यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर है। यदि 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर था और नॉर्वे को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इरिट्रिया जो देश है अफ्रीका का, उसमें जो है उसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इरिट्रिया को अंतिम स्थान, नॉर्वे को पहला स्थान और भारत का स्थान 142वें है। खुशहाली सूचकांक में 139 है, शांति सूचकांक में भारत 135 है और 140 है जो भारत में जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 140 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, हाल ही में वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत का स्थान इसमें दूसरा है, जबकि चीन का स्थान जो है इसमें पहला है। कसमैन और वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के कुल 47 देशों को शामिल किया गया था और इसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है कि पहला स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी के वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में जो है बेंगलुरु शहर को पहले स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह आप याद रखेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत में सबसे अच्छा जो रहने योग्य शहर है उसमें बेंगलुरु पहले स्थान पर है। इस सूचकांक में कुल 111 शहरों को शामिल किया गया था, उसमें बेंगलुरु पहले स्थान पर है। यदि बात करें 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में, तो आपका उत्तर जाना चाहिए शिमला। तो दोनों भी आप याद रखेंगे कि यदि 10 लाख से अधिक बात करें तो बेंगलुरु, 10 लाख से कम अगर पूछा जाए तो उत्तर है। सूचकांक का नाम याद रखेंगे, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। वर्तमान में इसके जो मंत्री है उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है लंदन स्थित संस्था द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि भारत को जो है 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को इसमें दोस्तों 75वां स्थान प्राप्त हुआ है।
पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने जो है संयुक्त रूप से इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 10 देश है जो इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान पर 10 देश हैं जो कि आप जिसका नाम मैंने बताया, तो आप 10 का नाम नहीं याद रखेंगे, सिर्फ भारत का नाम याद रखेंगे, आपके लिए वही प्रश्न पूछा जाएगा। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो मार्च 2021 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अमेरिका की हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत को जो है 56.5 स्कोर के साथ 121वां स्थान प्राप्त हुआ। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर को जो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान पर कौन है आर्थिक स्वतंत्रता में? सिंगापुर। और भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो इसमें भारत का स्थान जो है 121वां भारत का स्थान है। दोनों आप याद रखेंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी किया गया, जिसमें कुल 26 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर यूएसए और भारत का स्थान चौथा था। दोस्तों ये जो देख रहे होंगे कथन, तीनों में जो मैंने बातें बताई वही है कि इसमें पहला स्थान यूएसए को और भारत का स्थान चौथा और कुल 26 देश। इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। एशिया पावर इंडेक्स और ग्लोबल पावर इंडेक्स दोनों में भारत का स्थान जो है वह चौथा है। सिडनी के लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें कुल 26 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में दुनिया के सबसे ताकतवर देश जो है वह अमेरिका निकला। दूसरे स्थान पर जापान तथा चीन के बाद जो है भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत 139वें नंबर पे है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को 139 स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 140वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर है। फिनलैंड के बाद जो है आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड का स्थान है। 2019 की बात करें तो पिछले वर्ष जो है भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि भारत के अंकों में जो है 1 अंक की शुरुआत हुई है। तो आप याद रखेंगे कि भारत की जो रैंकिंग है उसमें एक सुधार हुआ है, पहले 140 था और अभी 139 है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों आप याद रखेंगे दोनों सूचकांक में अंतर है। सतत विकास लक्ष्य को पाने में जो पहले राज्यों की जो सूची है उसमें आपका उत्तर जाना चाहिए केरल, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक, यानी केवल शहरों के बीच में सूची जारी की गई है। इसका उत्तर जाएगा शिमला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है, जिसमें 56 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब देख रहे होंगे कि केवल शहरों को इसमें शामिल किया गया है और शिमला को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यहीं कोयम्बटूर को दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये आप याद रखेंगे कि पहला स्थान पर कौन है, तो शिमला है, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी सूचकांक है। नाम है सूचकांक का सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22। आपको याद होगा कि 2030 तक यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए थे, निर्धारित किए गए थे कि इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा शहर आगे है, उसी से संबंधित यह सूची जारी की गई थी। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहली बार यह इंडेक्स जारी किया गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक यह पहले जारी नहीं किया जाता था। पहली बार जारी किया गया है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत जो है 18वें नंबर पे है। 30 देशों की सूची में भारत जो है 18वें नंबर पर है, आप इसे याद रखेंगे। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 का पहला संस्करण जारी किया गया।
इसमें कुल 30 देशों में जो है भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर जो था वह नॉर्वे था। आप देख रहे होंगे नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत जो है इसमें 18वें स्थान पर है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी शहरी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा जा रहा इसमें है कि इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में जो है मुंबई को 50वां स्थान जबकि दिल्ली को 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी चौथा संस्करण था यह, जिसमें कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को पहला सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। इस सूची में 60 शहरों में 2 भारतीय शहर को शामिल किया गया, दिल्ली को 48वां, वहीं मुंबई को 50वां स्थान प्राप्त हुआ। म्यांमार के यंगून शहर को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो आप म्यांमार का याद ना रखें, केवल आप दिल्ली और मुंबई का रैंक याद रखें और पहला ही याद रखें, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य से संबंधित विभिन्न सूचकांक जारी किए गए और आप उन सूचकांक में जो कीवर्ड है उसके द्वारा उसके उत्तर को याद रखेंगे। सतत विकास लैंगिक समानता, जब लैंगिक समानता वर्ड आए तो आपका उत्तर जाना चाहिए केरल। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य कौन सा, तो लैंगिक समानता में उत्तर जाना चाहिए छत्तीसगढ़। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में कौन सा अग्रणी राज्य, तो केरल। यदि सतत विकास शहरी सूचकांक अगर पूछे जाए तो आपका उत्तर जाना चाहिए शिमला। तो आप क्लियर रहें, डाउट ना करें, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पूछ रहा है कि सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में जो है किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो छत्तीसगढ़ इसमें पहले स्थान पर है। आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ 61 अंक हासिल किए और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं SDG इंडिया इंडेक्स में केरल ने प्रथम स्थान हासिल किया है और बिहार का स्थान अंतिम रहा। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको जो है SDG इंडिया यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो राज्यों की सूची है उसमें केरल पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर बिहार है, लेकिन लैंगिक समानता की सूची में जो है छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक पर दोस्तों जो है भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के सहयोग से समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें 120 देशों को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में जो है भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक इस आधार पर जारी किया गया था कि कौन सा देश है जो कि सस्ता नेट है वहाँ पे और सभी जगह उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तो इस आधार पर भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है उसमें भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है और फिनलैंड को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो उसमें भी भारत का स्थान जो है 49वां है और फिनलैंड जो है वह पहले स्थान पर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जब 49वां टर्म आए तो आपको याद रखना है 2 चीज़ों में भारत जो है 49वें स्थान पर है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स और समावेशी इंटरनेट सूचकांक। एक में स्वीडन 100 से समावेशी 100 से स्वीडन पहले में है, गुड गवर्नेंस में जो है वह फिनलैंड पहले में है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें सबसे गरीब राज्य जो है वह बिहार रहा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जबकि सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, तो वह केरल है। नीति आयोग के द्वारा जारी इस सूचकांक में सर्वाधिक जो बहुआयामी गरीब राज्य है वह बिहार को घोषित किया गया और बिहार के 51.91% जनसंख्या को कहा गया कि वो गरीब है, बहुआयामी रूप से गरीब है। वहीं झारखंड को जो है नीचे से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केरल सबसे कम गरीब राज्य है, तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे कम गरीब राज्य कौन है, केरल, जहाँ पे मात्र 0.71% लोग ही गरीब है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संबंध में कथन दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 140वां है और पिछले वर्ष भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों उपरोक्त जो सभी जो कथन है वह सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है कि यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का स्थान 140वां है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लैंगिक समानता सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान 140 है। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एशिया पावर इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें भी भारत का स्थान चौथा है था और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान चौथा ही है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा दुनिया के ताकतवर देशों की सूची जारी की गई जिसमें कुल 133 देशों को शामिल किया गया। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है, वहीं भारत को जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः रूस और चीन है। तो आपको बस याद रखना है दोनों में अमेरिका पहला है और भारत जो है वह चौथे स्थान पर है। तो ये आप याद रखेंगे कि दोनों में भारत जो है वह चौथे स्थान पर है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वह जर्मन वाद संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो जर्मन वाद संस्था के द्वारा दो सूचकांक जारी किया जाता है, पहला जलवायु जोखिम सूचकांक और दूसरा जो है वह है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो दोनों आप याद रखेंगे कि जलवायु जोखिम सूचकांक और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोनों में भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है। यहाँ पे प्रदर्शन की बात कर रहा है तो 10 उसका उत्तर होगा। ये जोखिम पूछा जाता तो आपका उत्तर जाता 7। तो आप याद रखेंगे कि पहले जोखिम आएगा फिर उसके बाद जलवायु में परिवर्तन होगा। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, जबकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान जो है वह 10वां है। नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वाद संस्था के द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं और कोई देश इसमें शामिल नहीं है, जबकि चौथे स्थान पर जो है वह डेनमार्क है। तो डेनमार्क को जो इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और पहला 3 स्थान रिक्त है। भारत 69.22 स्कोर के साथ जो है 10वें स्थान पर है। तो आप याद रखेंगे कि परिवर्तन में भारत जो है 10वां और जोखिम में जो भारत का स्थान 7वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ और इसमें भारत का स्थान 46वां था। तो ऑप्शन जो बी आप देख रहे हैं कि सिंगापुर, यह सही नहीं है दोस्तों। यह वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 46वां था, लेकिन इसमें जो प्रथम स्थान है वो सिंगापुर को नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 46वां रहा। बात करें 2020 की तो 2020 में भारत जो है 48वें नंबर पर था। तो भारत के अंकों में सुधार हुई है और भारत जो है अब 46वें नंबर पर है। कौन सा देश नवाचार को बढ़ावा अधिक देता है? किस देश में इनोवेशन अधिक होते हैं? इस आधार पर यह सूची जारी की गई। सबसे ज़्यादा जो है इसमें स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है। अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो विश्व निवेश को आकर्षित करने में कौन सा देश अग्रणी है, इस आधार पर सूची जारी की गई थी अंकटाड के द्वारा और इसमें भारत को जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया गया और भारत जो है 2020 में कुल $64 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी ऋण प्राप्त करके 5वां सबसे ज़्यादा जो शीर्ष राज्य बन गया। प्रथम स्थान पर अमेरिका है जिसने कि कुल $156 बिलियन का जो है निवेश प्राप्त किया था। तो आप याद रखेंगे कि अंकटाड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई जो कि निवेश के आधारित थी, कौन सा देश जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिक होता है, इस आधार पर अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 5वां है। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन से देश में अधिक टैलेंट है, इस आधार पर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई और इसमें जो दोस्तों भारत को जो है 56वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो है भारत जो है 56वें स्थान पर है। यदि पूछा जाए ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स तो कनेक्टिविटी इंडेक्स में भारत जो है 63वें स्थान पर है
और 46वें स्थान पर है। जो इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है वह 46वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो उसमें भारत का स्थान 43वां है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सब पे कहीं ना कोई भारत का स्थान है, आप एक बार क्लियर हो जाए। प्रतिस्पर्धा में 43 है और इनोवेशन में 46 है। 63 जो है वह है भारत जिसमें ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में, और 56वां स्थान भारत को मिला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। दिसंबर 2021 में आईएमडी द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और वही भारत को जो है 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन होता है और भारत को इसमें 76वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों तीसरा कथन जो है वह सही नहीं है, बाकी दोनों कथन जो है इसके संबंध में सही है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें कि भारत को इस वर्ष जो है 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखेंगे भारत इसमें 87वें स्थान पर है। पिछले वर्ष जो है भारत 74वें स्थान पर था। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर स्वीडन था। भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष जो है भारत 74वें स्थान पर बना हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत जो है दोस्तों वह 86वें स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ। इससे पूर्व अगर बात करें पिछले साल भारत जो है 80वें स्थान पर था। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है और सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे अंतिम स्थान पर है। तो आपको पहला यह स्थान याद करना है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्थान इसमें 40वां है। तो इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है वीडियो। इसका पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम में दे दिया जाएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया जाएगा। एडुटेरिया टेस्ट सीरीज आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। लगभग उसमें जो है 3.5 लाख लोग जो है उसमें मेंबर हैं। 350K उसमें मेंबर है। आप उसमें जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एडुटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।